आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भिन्न के बारे में और देखेंगे यहाँ पे भिन्न किसे कहा जाता है, भिन्न होता क्या है और भिन्न के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सभी को हम लोग यहाँ पे जो विस्तार से देखेंगे। तो देखिए, ये जो है आपका बिहार बोर्ड वर्ग 7, सुगम गणित वर्ग 7, सरल गणित वर्ग 7 के जो अध्याय 2 में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं भिन्न, ये वाला देखिए, भिन्न को जो अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि 2/3, ये जो 2/3 अगर इस प्रकार से रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, भिन्न। या फिर ऐसे रहेगा 5, इसे 1/2/5 कर लेते हैं, तो ये भी क्या है, भिन्न का ही एक प्रकार है। उसके बाद जो है, और देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देखिए ये वाला 2/3 है, 2/3 है। तो 2/3 को अगर ये जो ऊपर में जो अंक दिया गया है और जो नीचे में अंक दिया गया है, तो ऊपर वाले अंक को हम कहेंगे क्या, अंश। यानी ऊपर वाला जो अंक इसको कहा जाता है अंश, और जो नीचे में दिया गया है, नीचे में 3 जो दिया गया है, इसको कहेंगे हर। यानी कि इसको हर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अंश को जो है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं नंबरेटर। उसके जो हर है, हर को अंग्रेजी में कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक, यानी कि इस प्रकार से अगर रहेगा तो ऊपर वाले अंक को क्या कहा जाएगा, अंश, और नीचे वाला अंक को कहा जाएगा हर। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं नंबरेटर, और इसको कहते हैं, यानी हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। देखिए अगर इसका हम परिभाषा देखें तो जैसे कि यहाँ पे देखिए परिभाषा में क्या होगा, एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक, तो अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम कहेंगे यहाँ पे जैसे, तो जैसे में क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको भी देख करके लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 4/7, 5/9। यहाँ पे आप इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे में आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हम यहाँ पे समझते हैं। चलिए इसको कुछ जो है फिगर के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे बात किया जाए, जैसे देखिए अगर एक अर्ध, देखिए अर्ध मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब होता है आधा। ठीक है, तो एक अर्ध को अगर हमें छायांकित करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार ऐसे इस प्रकार से हम एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे फिगर हम बना लेते हैं यहाँ से। चलिए ये पूरा एक फिगर हो गया। ठीक, और इसमें से हम क्या किए, 2 भाग यहाँ पर कर दिए, 2 भाग हो गया, और एक भाग यहाँ से इस प्रकार से रंग दिए। ठीक है, तो देखिए ऊपर में एक भाग को हमने रंग लिया, यानी कि कितना हो गया ये। अगर इसको हम, जैसे ये जो फिगर दिया गया है, अगर इसको हम जब अगर भिन्न के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक भाग ये रंगा हुआ, कितने भाग रंगा हुआ, यहाँ पे एक भाग रंगा हुआ।
तो देखिए इसको हम लिखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे पूरे भाग कितना है, यानी कि पूरा इसको गिने कितना है। तो देखिए यहाँ पे एक रंगा हुआ भाग है, एक बिना हुआ रंगा हुआ भाग है, ठीक है। तो टोटल भाग कितने हो गया, तो देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2। यानी कि ये जो है एक अर्ध, यानी कि आधा हो गया, ठीक है। यानी ये फिगर का क्या हो गया, आधा भाग रंगा हुआ और आधा भाग नहीं रंगा हुआ। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे 1/3, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 1/3 को। 1/3, तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला हम फिगर फिर से बना लेते हैं यहाँ से। तो 1 ये हो गया, 2। चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, यानी कि बराबर लगना चाहिए। देखिए हमको दिखाना यहाँ पे 1/3, तो इसमें से हम क्या करेंगे, कोई भी एक घर को रंग लेंगे। चलिए हम यहाँ पे बीच वाले के रंग लेते हैं, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे जो एक घर रंगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखें 1। अब देखिए इसको पूरे घर को गिनिए तो कितना है, तो 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये देखिए 1/3, यानी 1/3 को ही क्या कहा जाता है, 1/3, ठीक है। 1/3 को क्या कहेंगे, 1/3। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, अगर हमें लिखना हो, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें 2 शतांश लिखना हो, चलिए आप देखिए 2 शतांश, ठीक। देखिए 2 शतांश, यानी कि देखिए शतांश, यानी कि देखिए इधर वाला जो है ना, इधर वाला, यानी कि ये पूरे, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पूरे यानी एक पूरा इस प्रकार से एक घर बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, ठीक। अब देखिए बॉक्स बना सकते हैं या फिर इसको सर्कल भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए शतांश माने कि 7, ठीक। तो इसको क्या करिए, आप 7 भाग में बांट लीजिए, यानी कि 7 बराबर भागों में बांट लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6, यानी 1 2 3 4 5 6, एक 7 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से कम करके इसको बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 शतांश, यानी कि 7, और तिहाई मतलब हो जाता है 3, ठीक है। तिहाई मतलब 3 हो गया। तो यानी कि इसको जो पूरा क्या करना, 3 घर बनाना, और 3 घर में से हमें क्या करना था, एक घर को लेना था, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए 2 शतांश यानी कि 7 घर, इसको हमने बना लिया, और इसमें से क्या किया कि 2 घर को लेना। अब 2 घर कहीं से भी आप ले सकते हैं, मन है आपका यहाँ से ये वाला, और एक घर यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखें 2। अब देखिए यहाँ पे टोटल घर कितना, तो 7, इसके नीचे हम लिख देंगे 7। तो इस प्रकार से अगर छाया अंकित भाग होगा तो हम इसको समझेंगे, यानी कि उसको अगर फ्रैक्शन में लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, जो यहाँ पे भिन्न के प्रकार हैं उनको भी बारी बारी से हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे जो भिन्न के प्रकार हैं। भिन्न के प्रकार, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे उचित भिन्न। देखिए उचित भिन्न क्या होगा, देखिए उचित भिन्न को जो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो इसको जो है ना प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखिए इसको कैसे पहचानेंगे कि कोई जो फ्रैक्शन दिया गया है वो उचित भिन्न है कि उचित भिन्न नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम देखेंगे कि अगर ऊपर में जो जैसे कि अंश है, ठीक है, अंश जो होगा वो हर से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अंश जो है हर से, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो अंश है हर से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, ठीक है। अंश जो है हर से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो ऐसा भिन्न को हम लोग कहेंगे उचित भिन्न। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2/7 है,
या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 11/15। तो देखिए यहाँ पे 11 छोटा हो रहा है, यानी कि अंश छोटा है किससे, हर से, अंश छोटा है किससे, हर से। तो इस प्रकार के भिन्न को कहेंगे उचित भिन्न। या फिर आप यहाँ पे 1/9 भी कर सकते हैं। ये सभी के सभी जो है उचित भिन्न के उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे, जिसको हम लोग कहते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न, अब देखिए इसको जो है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यानी कोई भी भिन्न जो है दिया गया है वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। तो देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे अंश जो है हर से क्या है, छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, तो उस भिन्न को हम लोग कहेंगे उचित भिन्न। लेकिन इसी का अगर उल्टा कर दे, इसी का अगर उल्टा हम कर ले तो हो जाता है विषम भिन्न। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अंश जो है हर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अंश क्या हो जाएगा, हर से बड़ा। अगर अंश हर से अगर बड़ा हो तब उस भिन्न को हम लोग कहेंगे विषम भिन्न, ठीक है। जैसे कि इसी का अगर उल्टा करके हम उदाहरण में लिख सकते हैं, यानी कि 7/2 या फिर 15/11, इसके बाद यहाँ पे 9/1। इस प्रकार के भिन्न को हम कहेंगे विषम भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, चलिए इसको यहाँ से सबसे पहले हटा लेते हैं, इसके बाद हम समझते आगे। देखिए आगे हम लोग देखेंगे मिश्रित भिन्न को। मिश्रित या फिर देखिए मिश्रित को जो है ना एक और भी नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है संयुक्त भिन्न, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, मिश्रित या फिर संयुक्त भिन्न। कहीं कहीं पे नाम दे देता है कि संयुक्त भिन्न में बदले, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे कौन से भिन्न किस भिन्न में लिखना है। देखिए यहाँ पे मिश्रित भिन्न को संयुक्त भिन्न भी कहा जाता है, और इसका अगर अंग्रेजी नाम देखें तो इसको कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED फ्रैक्शन, FRACTION, ठीक है। तो देखिए ये किस प्रकार से होगा, तो हम इसको देखेंगे कि ये जो होगा आपका, देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको कि मिश्रित भिन्न जो है आपका इस प्रकार से रहेगा। जैसे जो 2.3/5, ठीक है, 2.3/5 जो है मिश्रित भिन्न के उदाहरण है। आप दूसरे भी उदाहरण ले सकते हैं, 4.2/7 या फिर 5.1/9। ये सभी के सभी जो है मिश्रित भिन्न के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है, इसको क्या कहेंगे, ये वाला, तो ये क्या होता है, भागफल, ठीक है। और ऊपर में क्या होता है, ऊपर में जो शेषफल होता है, शेष या शेषफल कह सकते हैं इसको, शेषफल। अब बट्टा में क्या हो जाता है, भाजक। यानी कि यहाँ पे जो ये वाला, ये क्या है, भागफल है, ऊपर में क्या है, शेषफल है, और नीचे में क्या है, भाजक है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी भिन्न रहेगा तो इसको क्या करना होगा, तो इसको क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। लेकिन देखिए अब यहाँ पे मेन बात आता है कि किसी भी संख्या को, सॉरी यहाँ पे किसी भी भिन्न को मिश्रित भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है, उस चीज़ को हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे दे दे 15/4, 15/4, तो इसको अगर आपसे कहा जाए कि इसको जो है मिश्रित भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न में बदले, तो इसको आप किस प्रकार से बदलिएगा। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, यानी कि क्वेश्चन। देखिए ये चीज़ जो है ना आपको, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी इसका जो उल्टा भी जाएंगे, और देखिए किस प्रकार से इसको बदलते हैं।
तो सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो विषम भिन्न था वहाँ पे उस चीज़ को बताना था, लेकिन चलिए हम इसको यहाँ पे फिर से आपको बता देंगे पीछे वाला चीज़ को। देखिए यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो ये जो देखिए इसको कहते हैं विषम भिन्न, ठीक है, क्योंकि ऊपर में ये जो अंश है हर से क्या है बड़ा है, तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न, ठीक है। तो विषम भिन्न को हमें कहेगा ये जो मिश्रित भिन्न है इसमें बदलने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि हमेशा जो है ना विषम भिन्न ही जो है मिश्रित भिन्न में बदलता है, सम भिन्न जो है कभी नहीं बदलेगा। सम भिन्न मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जब भी लिखा जाएगा तो जो विषम भिन्न होगा उसी को ही लिखेंगे। तो देखिए अब इसको हम बदलेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो 15 है, 15 को हम लिखेंगे बीच में, और नीचे में जो दिया गया है ये जो हर है, ठीक है, अंश को लिखेंगे बीच में और हर से लगा देंगे भाग। तो देखिए यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12। अब देखिए 15 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था भागफल और ऊपर में क्या शेषफल और नीचे में क्या है भाजक। तो भाजक क्या होता है, देखिए भाजक जिससे हम भाग लगाते हैं, ये जो भाजक है, चलिए यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा भाजक, ठीक है, 4 क्या हो जाएगा भाजक होगा। और ये क्या है, ये है भागफल, इसको कहते हैं भागफल। और जो नीचे में है, ठीक है, नीचे में इसको कहते हैं शेषफल। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे भाजक और यहाँ पे देखिए ये बट्टा में क्या शेषफल बट्टा में भाजक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखिए भागफल, तो देखिए भागफल कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3। अब पूर्णांक, अब देखिए इसको कहेंगे पूर्णांक, क्या पढ़ेंगे, देखिए 3 पूर्णांक, इसको कैसे पढ़ेंगे 3 पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता क्या है, पूर्णांक यानी कि देखिए 3 जो है पूरा का पूरा है, ठीक है, पूर्णांक यानी कि पूरा का पूरा अंक है ये, ठीक है। तो 3 पूर्णांक, अब कहता है शेषफल, शेषफल कितना है 3। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, ये जो 4 है इस 4 को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या आएंगे 3 पूर्णांक, ठीक है, 3/4 यानी कि 15/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हो गया मिश्रित भिन्न में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि बदलना होगा तो आप जो इस प्रकार से भाग दे करके ही इसको बदले, या फिर आप अगर आपको याद होगा तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो ये भाग करना ही पड़ेगा। यानी कि जब किसी भी विषम भिन्न को अगर आपको मिश्रित भिन्न में लिखना होगा तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे इस प्रकार से आपको भाग दे करके लिखना होगा। या फिर चलिए आगे हम वहाँ पे देखेंगे कि जब कोई प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पे फिर आपको जो बताना उसको बताएंगे। देखिए अगर यहाँ पे एक चीज़ हमको जो पीछे में समझना क्या था, समझना यहाँ पे हमको ये था कि अगर कोई संख्या हमको अगर कोई भिन्न जो है हमें मिश्रित भिन्न में दे दिए, ठीक है, कोई भिन्न अगर हमें मिश्रित भिन्न में दे दी, चलिए 2/2 में कर लेते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे चलिए यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है मिश्रित भिन्न है, ये क्या है मिश्रित भिन्न है, और इसको हमें लिखना होगा विषम भिन्न में। इसको हमें पीछे ही बताना था लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा याद नहीं होने की वजह से नहीं बताया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए अगर आपको दे दे यहाँ पे मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए तो आप इसको किस प्रकार से बदलिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2/3/5, ठीक है, तो इसको हम देखिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ये जो है भागफल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भागफल और गुना में ये क्या है, ये है भाजक, ठीक है। और जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला शेषफल यानी कि जो शेष हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो है क्या है, ये है भाजक, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे भागफल गुना में भाजक और जोड़ में शेष, अब बट्टा में भाजक करेंगे तो विषम भिन्न के रूप में ये आ जाएगा। तो देखिए हमको ये देखिए यहाँ पे सिर्फ ये जो फॉर्मूला था इसको हमें लिखना था, लेकिन आप इसको जो है सिर्फ याद ही रखें और आप इसको इसके ऊपर बनाइएगा तो थोड़ा लंबा बनेगा। तो देखिए इसको हम शॉर्ट में बनाना होगा, या फिर चलिए सबसे पहले इसके ऊपर दिखाते हैं और उसके बाद फिर से आपको शॉर्ट में इसको बताएंगे। देखिए भागफल गुना में भाजक, तो देखिए भागफल कितना है 2 और गुना में भाजक कितना है, भाजक है 5, फिर देखिए जोड़ शेष कितना है 3, अब बट्टा में कहता है भाजक, तो भाजक कितना है
5। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि बदमाश के रूल से जो हमने वहाँ पे जो भी है जानते हैं बदमाश के रूल से कि सबसे पहले गुना का काम होता है, उसके बाद ही जोड़ का होता है। तो इसको हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, अब प्लस में ये जो 3 है 3, अब बट्टा में ये वाला 5। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10 3 13 और 5 जो है उसी प्रकार से रह जाएगा, यानी कि विषम भिन्न जो है यहाँ पे 2.3/5 है। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। और अगर हम इसको डायरेक्टली कर ले, ठीक है, तो चलिए इसको हम डायरेक्टली करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब आप भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो इस टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको इस प्रकार से नहीं बना करके, लेकिन कहीं कहीं आप इसको बना सकते हैं जब आपको जो है विषम भिन्न मिश्रित भिन्न दिया रहेगा और उसको बोलेगा विषम भिन्न में, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको हम शॉर्ट तरीका कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इसके साथ हो जाता है गुना, ठीक है, इसके साथ हो जाता है गुना, और जितना गुना होने के बाद जो आता है तो उससे इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि शेषफल को जोड़ देते हैं। देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, ठीक है, और ये नीचे में 5 का 5 उसी प्रकार से रह जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ गया 13/5। तो यहाँ पे जो है हमने ये देख लिया कि अगर मिश्रित भिन्न में दिया रहेगा तो उसको जो विषम भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, या फिर विषम भिन्न में दिया रहेगा, यहाँ पे हाँ विषम भिन्न में दिया रहेगा तो उसको मिश्रित भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या देख लिए थे, यहाँ पे देखे थे भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन सा भिन्न है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं तुल्य भिन्न। तो देखिए तुल्य भिन्न क्या होता है। देखिए ये जो है तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि तुल्य भिन्न, इसको जो अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको इस प्रकार से दे दे, चलिए यहाँ पे 2/7 कर ले, 6/21, उसके बाद देखिए 12/42। तो ये क्या इक्वल है कि नहीं। देखिए इक्वल के लिए हम कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 2/7 है, यानी कि यहाँ पे जो है इसको अगर हम काट दें तो सभी के सभी जो 2/7 के बराबर ही रहना चाहिए। तो देखिए इसको भी काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, इसको भी काटे तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे सभी का सभी, जो इसको जब काटने के बाद सभी का मान क्या हो गया, यानी कि बराबर हो गया, ठीक है। यानी तुल्य भिन्न को क्या कहेंगे इक्वल फ्रैक्शन। देखिए 2/7 यानी सभी के सभी बराबर हो गया, यानी काट देंगे, काटने के बाद जब बराबर हो जाएगा तो उसी भिन्न को हम लोग कहेंगे तुल्य भिन्न, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए अब चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न। अब क्या होता है ये, देखिए सजातीय भिन्न को अंग्रेजी में कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे लाइक मतलब ये मत समझिए कि पसंद करना, ठीक है। तो लाइक में होता भी है पसंद करना, लेकिन हम यहाँ पे पसंद करना नहीं समझेंगे। देखिए लाइक मतलब क्या होता है एक जैसा, हम यहाँ पे क्या समझेंगे एक जैसा। देखिए यहाँ पे एक जैसा कैसे होगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे कुछ अंक देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ भिन्न देखते हैं, जैसे कि 2/में चलिए यहाँ पे 7, 1/7, 5/7, ठीक है। तो देखिए ये सभी के सभी, देखिए इसका सभी का जो है हर क्या है एक समान है, ठीक है, यानी कि सभी का हर जो है एक जैसा है। जिनका भी हर अगर एक जैसा होगा वो सभी के सभी जो है सजातीय भिन्न है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, यानी कि सभी का सभी
सभी भिन्न का जो हर क्या है, एक जैसा है, तो वैसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वजातीय भिन्न, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसी के अगर विपरीत हम देखें यहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं विजातीय भिन्न। ठीक है, विजातीय भिन्न। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए विजातीय, तो इसको जो है अंग्रेजी में कहा जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ जो है विजातीय यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन, तो जैसा कि हम देखें कि लाइक मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, और अनलाइक मतलब क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा जो एक जैसा नहीं हो। ठीक है, हम सीधे सीधे कहते हैं एक जैसा नहीं, एक जैसा नहीं। ठीक है, देखिए वैसे भिन्न जिसका जो हर एक जैसा ना हो, ठीक है, तो वैसे भिन्न को हम लोग कहेंगे विजातीय भिन्न। देखिए जैसे कि इसका उदाहरण देखें, 5/7, 2/11, 3/17। ठीक है, तो देखिए सभी का भिन्न क्या है, यानी कि सभी का जो हर क्या है, अलग अलग, यानी कि एक जैसा नहीं है, तो ऐसे भिन्न को विजातीय भिन्न कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जितने भी भिन्न के प्रकार थे सभी को हमने देख लिया है।